अस्सलाम फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर सब्जेक्ट जो कि है पॉलिटिकल साइंस। आज हम पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक को कवर करने वाले हैं, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक्सप्लोर्स द ओरिजिन्स ऑफ द सोसाइटी एंड द लेजिटिमेट बेसिस फॉर द पॉलिटिकल अथॉरिटी. It posts that individuals voluntarily consent to the rule of the government in exchange for the protection of their natural rights and their benefits of organized social life. तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो किस बारे में बात कर रही है? ये बता रही है कि किस तरीके से जो है लोगों ने, सोसाइटीज़ ने जो है गवर्नमेंट को लेजिटिमेट बनाया, किस तरीके से एक गवर्नमेंट बनी और किस तरीके से लोगों ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, उनको क्या ज़रूरत थी और इंसान का नेचर क्या था और जो नेचर ऑफ स्टेट है पहले वो कैसी थी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन लोग हैं जो विच आर नॉन फॉर गिविंग सच थेरीज, जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी के इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज़ हैं वो आपको पता है कि थॉमस हॉब्स है, जॉन लॉक है, उसके अलावा रोजो है। तो आज हम तीनों को डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। आज के वीडियो में आज हम सिर्फ थॉमस होब्स को जो है कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। थॉमस होब्स, सबसे पहले तो मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं कि थॉमस होब्स जिस टाइम पे उनकी जो प्रिवेलिंग टाइम था वो कुछ अच्छा नहीं था। जब उन्होंने जो है वो सिविल वॉर देखी, जिसके अंदर किंग्स जो थे उस टाइम के उनको मारा गया, बहुत सारे किंग्स की डेथ देखी, जिस वजह से उनका जो ह्यूमन नेचर को जो वो बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूल है, मॉन्स्टर है, एक सेल्फिश है, उसको जो ब्रूटिश है और वो अपना मतलब देख रहा होता है और वो बहुत ही बुरा है। तो वो बहुत ही डार्क साइड जो है इंसान की वो जानता है, क्योंकि उसने अपना एक्सपीरियंस ऐसा किया हुआ है। और उसके अलावा उसके जो नेचर का जो स्टेट ऑफ नेचर है जो थॉमस होब्स ने दिया है, उसने कहा कि पहले जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा जो है जब वो रहते थे तो उनकी कोई अथॉरिटी नहीं होती थी। वहाँ पर सिर्फ जंगें थी, हर कोई आपस में लड़ रहा होता था, ओनली माइट वॉज द राइट, और नथिंग वॉज सिक्योर, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो नेचुरल लॉ अकॉर्डिंग टू हिम वॉज अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। सो जिसका जो इंटरेस्ट में आ रहा था वो नेचुरल लॉ था। उसके साथ साथ उन्होंने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उन्होंने कहा कि इस सारी सिचुएशन में जब लोगों ने देखा कि वो सिक्योर नहीं है, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिक्योर नहीं है, तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपनी पावर सारी मिला के एक सोवरेन को दे देते हैं, जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए और हमारी जो है प्रोटेक्शन के लिए, हमारे जो है हमारा हमें हमें जो है प्रोटेक्ट करेगा। तो एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की बात कर रहा है थॉमस होब्स। उसके साथ साथ उनका जो आइडिया था ये सोवरेन का, वो एब्सोल्यूट सोवरेन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। कोई लिबर्टी किसी के पास नहीं है, कोई राइट किसी के पास नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी का राइट है, जो कि एब्सोल्यूट सोवरेन जो है वो प्रोटेक्ट करेगा उनकी। अच्छा, जो फेमस वर्क है थॉमस होब्स का वो लेवियाथन है, जिसके अंदर उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की है और जिसमें कहा है कि जो पावर जो सोवरेन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि लोगों का सिर्फ एक ही राइट है, वो बनता है कि सिक्योरिटी उनकी जो है वो प्रोटेक्ट हो, उनकी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट हो। तो थॉमस होब्स इज स्ट्रेसिंग मोर ऑन सिक्योरिटी। उसके बाद उन्होंने कहा कि होप्स इंडिविजुअल मस्ट सरेंडर देयर नेचुरल राइट्स टू द सोवरेन इन एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू होप्स, द सोवरेन शुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द लॉ। मिलिट्री हो या जितने भी एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, गवर्निंग एस्पेक्ट्स, वो सारे जो है वो सोवरेन के हाथ में होने चाहिए, और लोगों का सिर्फ ये राइट है कि वो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के ऊपर जो है अपने सारे राइट्स जो है वो सरेंडर कर दें उस सोवरेन को। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो उनका जो सोवरेन है वो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज बीन गिवन ऑल द पावर्स, वो हर लिहाज से पावरफुल है। और अगर हम फेमस वर्क की बात करें थॉमस हॉब्स की, तो वो लिविएथन जो है वो उसका फेमस वर्क है। आगे बढ़ते हैं हम जॉन लॉक की तरफ। जॉन लॉक की तरफ अगर हम आए तो जॉन लॉक का जो स्टेट ऑफ ह्यूमन नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। अब यहाँ पर चेंज क्यों है, वो पॉजिटिव क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जॉन लॉक ने जो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन देखा 1688 का। उसने देखा कि लोग जो है वो बिना लड़े, बिना ज़्यादा किसी का खून बहाए जो है एक रेवोल्यूशन लेके आए, और उन्होंने जो है डेमोक्रेसी की तरफ एक अपना सफ़र बढ़ाया। तो इस वजह से जो ह्यूमन नेचर है जो जॉन लॉक का है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, सिंपल है, पॉजिटिव है। जबकि स्टेट ऑफ नेचर को वो कैसे बयान करते हैं, वो कहते हैं कि जो मैन जो है वो शुरू से ही सोशल था, अ, उसके पास बहुत अच्छी फ्रीडम थी, नेचुरल लॉ बहुत ही बेहतर था, लेकिन कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं था जिससे कि जो वो जो है एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव हो, जो कि या जुडिशरी हो, तो इनका रोल प्ले करने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है किया गया। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक बायलेटरल था, जिसके अंदर सोवरेन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव का काम जो है वो कर रहा है, यानी कि जो सोवरेन है वो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों का, लोगों की लिबर्टी उसका काम है कि वो प्रोटेक्ट करे, और ये इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, उसकी जो डेमोक्रेसी है उसको रिप्रेजेंटेटिव का नाम देता है।
तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके सोशल नेचुरल राइट्स, लोग बिलीव दैट इंडिविजुअल्स हैव इनहेरेंट नेचुरल राइट्स टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी दैट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। तो जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आएगी, पीपल उससे वॉलंटरली अग्री कर रहे होंगे और वो ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे जो कि उनको रिप्रेजेंट कर रही होगी। अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है जो कि उनके इन सारे राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, तो लोग उसको ओवरथ्रो कर सकते हैं। तो लोग का जो जॉन लॉक का जो आप देखें कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो एक कंडीशनल भी है और बहुत डेमोक्रेटिक है और बायलेटरल है, जबकि आपने देखा कि जो थॉमस हॉब्स है उनका यूनिलेटरल था। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं रोजो की तरफ। रोजो ने आपको पता है कि एक डिफरेंट व्यू दिया फिर इन दोनों से, जिन्होंने जनरल विल की बात की है। रोजो के मुताबिक, उनके अगर हम बैकग्राउंड को देखें तो उनके मुताबिक जो इंसान था वो केव के अंदर जैसे रहता था, तो जब वो डेवलप हुआ, एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो लोगों से उनकी जो फ्रीडम है वो खत्म हो गई। तो फिर उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो केव की तरफ दोबारा लौट जाए या अपना एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करे। तो अकॉर्डिंग टू रोजो, लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया जिसे जनरल विल का नाम दिया है रोजो ने। रोजो कह रहा है कि जो लोग हैं उन सब की विल का होना जरूरी है। यानी कि जो कम्युनिटी है वो सरेंडर राइट किसी भी ऐसी अथॉरिटी को नहीं करेगी, बल्कि वो आपस में ही मिल के जो है पावर्स और राइट्स जो है अपने पास रखेगी। और वो जो है आपस में डिसाइड करेगी कि कौन से लॉज बनने चाहिए, क्या यानी कि लेजिस्लेशन का काम जो है वो खुद करेंगे। जब वो खुद कर रहे होंगे तो जो है वो एक्टिव होंगे। जब वो एज ए सब्जेक्ट बन जाएंगे, तो कम्युनिटी बन जाएंगे जिनके ऊपर वो लॉज इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, तो वो फिर पैसे फॉर्म में चले जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू रोजो कि उनका जो मेन फोकस था वो ये था कि लोगों का जो राइट है, राइट ऑफ फ्रीडम, वो किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिसके पास भी जाएगा वो पावर का गलत इस्तेमाल करेगा। दैट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट द इंडिविजुअल्स। तो इसलिए ज़रूरी यही है कि आप जो है जनरल विल के ऊपर जो है वो अपना काम करें। लेकिन रोजो के जो थेरी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लीकनेसेस हैं, यानी कि उन्होंने फिर बाद में जाके जो है बात की कि मेजोरिटी की बात की। लेकिन अगर फिर मेजोरिटी की हम बात करें तो फिर रोजो का जो आइडिया है जनरल विल का वो कैसे काम करेगा, क्योंकि मेजोरिटी में अगर 51% मेजोरिटी है तो 49% माइनॉरिटी आ गई, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि फिर ये तो जनरल विल ना हुई, क्योंकि फिर तो माइनॉरिटी के हाथ में वो चीज़ आ गई ना। सो माइनॉरिटी के जो है माइनॉरिटी के राइट्स का क्या होगा, यानी कि वो लोग फिर मतलब क्या करेंगे इस चीज़ के ऊपर। सो रोजो ने ये आइडिया दिया। अब हम इन तीनों को अगर कंपेयर करें तो इन तीनों ने ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी है। होब्स की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है वो सोवरेन, एब्सोल्यूट सोवरेन बनाती है, यानी कि वो सिर्फ राइट जो है लोगों का वो सिक्योरिटी का है। सोवरेन जो होगा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। जबकि जॉन लॉक कह रहा है कि गवर्नमेंट का रोल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव का है, लिमिटेड है। यानी कि लोगों के नेचुरल राइट्स का प्रोटेक्शन जरूरी है। अगर वो नहीं करेगा तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बना ही इस कंडीशन पे है, तो वो फिर उस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जाएगा। तो लिबर्टी, नेचुरल राइट्स की बात की है। जबकि रोजो ने जनरल विल की बात की है। ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ इनइक्वालिटी, वो इनइक्वालिटी के खिलाफ था। ही वॉन्टेड इक्वालिटी अमंग द पीपल। लेकिन फिर उसके जो थेरी है उसके अंदर आपने देखा कि डिफरेंसेस आ रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि यू अंडरस्टूड द टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट, एंड इफ यू नो want to if you want to know more about these topics, then you must ask the questions in the comment section. Thank you so much for watching today's video. That's all for today. Keep watching.